नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बात करेंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के स्टेज 4 और स्टेज 3 के बारे में, क्योंकि स्टेज 3 और स्टेज 4 ही जो ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इस स्टेजेस में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आज हम ये बात करते हैं। क्योंकि जब स्टेज 1 और 2 रहता है तब तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके मुंह के अंदर OSMF है या ऐसी कोई दिक्कत है। लेकिन स्टेज 3 और 4 में जब होता है तो उस समय आप गोलगप्पा खाना बंद करते हैं, मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन लगना शुरू होता है और तब आपको जाके पता चलता है कि अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। तो आज हम ये बात करेंगे कि स्टेज 3 और 4 में किस किस चीज़ों का रोकथाम या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जिनको ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचाइएगा। तो जैसे कि आपको पता होता है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की 4 से 5 स्टेजेस होती हैं। नॉर्मली 4 होती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग 5 स्टेजेस मानते हैं, क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से बांटा गया है। कुछ जगह 4 बोलते हैं, कुछ जगह 5 बोलते हैं। तो जो 1 और 2 स्टेज होती है ये तो नॉर्मल माना जाता है। एक स्टेजेस में माउथ ओपनिंग आपकी बंद होना नहीं शुरू होती है, सिर्फ मुंह के अंदर थोड़ा थोड़ा फाइब्रोटिक बैंड होता है। दूसरे स्टेजेस में उससे ज़्यादा फाइब्रोटिक बैंड होता है और माउथ ओपनिंग कम होना शुरू हो जाती है। तीसरे स्टेजेस में आपके 2 फिंगर ही जाती है और मुंह के अंदर अलग अलग चेंजेस दिखाई देते हैं। चौथे स्टेजेस में आपका 1 फिंगर जाता है, अच्छे से नहीं जा पाता है, वो भी बहुत मुश्किल से जाता है और मुंह के अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं। कभी कभी मुंह के अंदर वाइट पैचेस होते हैं, कभी के अंदर मुंह के अंदर वाइट पैचेस के साथ रेड लीजन भी पाया जाता है। मतलब कि मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया विथ इरेथ्रोल्यूकोप्लेकिया या इरेथ्रोप्लेकिया भी पाया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगी। तो इस कंडीशन में आपको नंबर 1 पे प्रिकॉशन जो रखना है कि अपने दांतों की प्रिकॉशन रखिए, क्योंकि 3 स्टेज और 4 स्टेज में ऐसा होता है कि मुंह बिल्कुल बंद हो जाने लगता है और उस कंडीशन में एकदम छोटा सा 2 फिंगर भी मुंह के अंदर जाएगा या उससे भी कम जाएगा तो माउथ ओपनिंग आपकी नहीं हो पाएगी। तो आपके दांतों का रख रखाव आपको बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि हल्का सा भी दांतों में पेन होता है या मसूड़े में मवाद बनता है या मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में आपको पूरी तरह से ध्यान देना है कि अपने दांतों को प्रॉपर क्लीन करके रखिए। सेंधा नमक पानी से कुल्ला कीजिए और अपने दांतों को क्लीन रखिए। कोशिश कीजिए कि कुछ भी खा रहे हैं तो मुंह के अंदर उसकी सफाई अच्छे से करें। और प्रॉपर सफाई हो नहीं पाती है तो उस कंडीशन में सेंधा नमक पानी से कुल्ला करेंगे तो प्रॉपर सफाई होना लगेगा और मुंह अंदर से साफ सुथरा रहेगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फूड लॉजमेंट नहीं होगा, जिससे कि कैविटी नहीं होगी। अगर कैविटी हो जाती है तो उस कंडीशन में एक छोटी सी कैविटी को भी भरना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने दांतों की केयर कीजिए और हर 6 महीने पे एक OPG करा करके अपने दांतों की जड़ को, दांतों को देख लीजिए कि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कैविटी तो नहीं हो रही है या किसी प्रकार की पस फॉर्मेशन या पेरियापाइकल एब्सिस या कुछ ऐसी लीजन तो नहीं बन रहे हैं जो कि आपके दांतों में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दांतों को बिल्कुल अच्छे से रख रखाव करना है। नंबर 2 पे होता है कि आपका मुंह के अंदर ऑलरेडी मुंह सूखा सूखा सा रहता है, तो एक ऐसी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना है जो कि आपके मुंह के अंदर बार बार अल्सर या घाव बनाए। तो बहुत ज़्यादा हार्ड फूड को अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ को, मतलब चीनी वाली चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना है इस कंडीशन में। क्योंकि अगर आपके मुंह के अंदर अल्सर बनता है तो आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होने की जगह पे एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड फूड नहीं खाना है, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी भी खाना इस कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुंह अच्छे से आपका खुल ही नहीं पाता है तो आप खाना कैसे खाएंगे या नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी भी कैसे खाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, दिक्कत आपको आ सकती है। तो बस ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना है। और साथ में खाना क्या है कि देखिए, मुंह अच्छे से सूखा सूखा सा रहेगा और मुंह में सलाइवा अच्छे से नहीं बनेगा, तो जिससे कि आप कुछ भी खाते हैं आपकी बॉडी में लगता नहीं है। न्यूट्रिएंट्स की जो आपके मुंह के अंदर कमी हो जाती है, बॉडी में अच्छे से लगता है नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। उस कंडीशन में आपको परेशानी होगी, आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा, आपका वेट अचानक से गिरने लगेगा। और अगर इस कंडीशन में ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में अगर आप गुटखा तंबाकू खा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कैंसर होने से कोई बचा ही नहीं सकता है।
अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कैंसर होने से क्यों नहीं बचा सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में माउथ ओपनिंग बिल्कुल कम हो जाती है और ज़्यादा कम हो जाएगी। यह बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें टंग कैंसर होने के या आपके दांतों के अराउंड में कहीं भी कैंसर होने की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओरस अम्यूकस फाइब्रोसिस कभी कैंसर में नहीं बदलता है, लेकिन ओरस अम्यूकस फाइब्रोसिस में मुंह के अंदर एक छोटा सा घाव कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ से अवेयर रहना है, अपने आप को बिल्कुल हर 6-6 महीने पे 4-4 महीने पे डॉक्टर से चेकअप कराते रहना है। अगर आप नॉर्मल मेडिकेशन या प्रॉपर एक मेडिकेशन ट्रीटमेंट प्लान पे नहीं है तो, और अगर ट्रीटमेंट प्लान पे हैं तो अपना जो हैबिट है, जो गुटखा तंबाकू सुरती सुपारी आप खा रहे हैं उसको बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। अच्छे से ऐसी चीज़ें खाइए जो कि आपको हेल्दी रख सके, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी के न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी कम हो रखे होते हैं। मुंह सूखा सा रहता है, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है आपकी चीज़ें जो भी आप खाते हैं। तो फिर उस कंडीशन में आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही खानी चाहिए जिससे कि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और हमेशा विटामिन की टैबलेट्स, विटामिन की गोलियां ये सब खा सकते हैं, या तो फिर नेचुरल स्रोत में जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं, जो विटामिन मिलती हैं, आयरन मिलते हैं, वो सब आप लेकर के अपने नेचुरल सोर्स से अपने इस प्रॉब्लम जो चीज़ें कमी होती है उनको भर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और ये सब करते हैं साथ में आपको जो मेडिकेशन दिया जाएगा उस मेडिकेशन को आप प्रॉपर यूज़ करके आप सही से अब एक सही वे में जा करके अपने मुंह को ठीक कर सकते हैं। ओरस अम्यूकस फाइब्रोसिस ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का भी रिवर्सिबल होता है, और ये इसलिए रिवर्सिबल होता है कि इसका प्रॉपर मेडिकेशन होता है, प्रॉपर डाइट प्लान होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, और उनका भी कहना सही है। क्यों नहीं होता है? उस केसेस में ये इरिवर्सिबल होता है जिस केसेस में कि पेशेंट बिल्कुल भी मानता ही नहीं है, वो दवा भी करेगा, ऊपर से गुटखा तंबाकू सुरती सुपारी भी खाएगा। तो इस कंडीशन में ओरस अम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होने की जगह पे और ज़्यादा गलत तरीके से जाता है और ज़्यादा इन्फेक्शन उनके मुंह के अंदर हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि ओरस अम्यूकस फाइब्रोसिस अगर मुंह के अंदर हुआ है तो आपको डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ जो प्रिकॉशंस हैं उनको बरतना है, कुछ खान पान में चेंजेस करने हैं, कुछ डाइट प्लान में चेंजेस करने हैं, और मुंह से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको जो बताई जाएगी और जो मेडिकेशन आपको दिया जाएगा इसको प्रॉपर फॉलो करके आप अपने ओरस अम्यूकस फाइब्रोसिस को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ओरस अम्यूकस फाइब्रोसिस ग्रेड 4 का जो होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि माउथ ओपनिंग पूरी 4 फिंगर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ग्रेड 4 में आप 1 साल 1.5 साल इलाज करेंगे, उसके बाद भी आपकी माउथ ओपनिंग 2 फिंगर या 2.5 फिंगर हो जाएगी, यहाँ तक कि आप थोड़ा बहुत खाना पीना आराम से खा सकेंगे और प्रिकॉशंस के साथ में रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और आप जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।